तपोभूमि स्थल पर बिरला जी का आना अचानक ही था। नींव की खुदाई और सफाई आदि का काम चल रहा था। श्रीराम सड़क में लगी हुई बाड़ के पास कुर्सी पर बैठे थे। सामने तिपाई पर एक गत्ता और उस पर क्लिप किए हुए कागज थे। वे कुछ लिखने की तैयारी में थे या लिख ही रहे थे और बीच में रुक गए थे। तिपाई पर कागज, कलम में और संदर्भ नोट्स रखे हुए थे। बिरला जी के आने से कुछ ही मिनट पहले सूचना मिली और श्रीराम ने केदारनाथ सिंह को बुलाकर कुर्सी वगैरह ठीक से लगवाई। यहाँ वहाँ बिखरी ईंटें और रोड़ी हटवाई। बिरला जी आए। सामान्य शिष्टाचार के बाद वे संस्थान और उसकी ज़रूरतों के बारे में पूछने लगे। श्रीराम ने अपने पूर्व जीवन और वर्तमान गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए आगे की योजनाओं के बारे में बताया। करीब 30 मिनट तक श्रीराम बताते रहे। बिरला जी बीच बीच में कुछ पूछते जाते थे। श्रीराम की बात पूरी होने पर वे अच्छी तरह से समझ गए थे कि यह संस्थान गायत्री मंत्र के माध्यम से सनातन धर्म की मीमांसा और साधना का केंद्र बनने जा रहा है। सेठ जी ने पूछा, इस संस्थान के लिए आपने कितना खर्च करने की ठानी है? जैसे जैसे साधन आते जाएंगे और ईश्वर चाहेगा वैसे वैसे खर्च होता जाएगा। कोई बजट तय नहीं किया है। इस तरह के काम बजट तय करके पूरे भी नहीं होते, श्रीराम ने कहा। सेठ जी ने पूछा, अभी आपकी योजना मंदिर, यज्ञशाला, कार्यालय और कुछ कमरे बनाने की है। उसके खर्च का अनुमान तो किया ही होगा। सेठ जी का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वे क्या जानना चाहते हैं। श्रीराम ने कहा, सचमुच कोई कल्पना नहीं की है। भगवान ने चाहा तो यह वर्तमान योजना से 100 गुना ज़्यादा भी फैल सकता है, और उसे मंजूर नहीं हुआ तो जो कुछ बन रहा है वह भी ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई परियोजना नहीं है जिसकी निश्चित लागत हो। लोगों के सहयोग और अंशदान से संपन्न होने वाली दीर्घकालिक योजना है। इसके उद्देश्य भी भिन्न हैं। हम इस कामना से प्रयत्न कर रहे हैं कि परमात्मा का अनुग्रह पृथ्वी पर सघन रूप में प्रकट हो। संसार और समाज पहले की तुलना में ज़्यादा शुद्ध, सात्विक बने। देवत्व की भावना का विकास हो और लगे कि हम भगवान के चुने हुए देश में निवास कर रहे हैं, जहां उसने 23 बार स्वयं शरीर धारण किया और हजारों बार अपनी विभूतियों को प्रकट किया। सेठ जी ने कहा, आपने सनातन धर्म का सही रहस्य समझा है, लेकिन हमारा यह धर्म सभी लोगों को आराधना उपासना की अनुमति नहीं देता। वैदिक मंत्रों और गायत्री उपासना के संबंध में तो स्पष्ट निषेध है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट में शामिल कई संत महात्मा भी इन विधि निषेधों को सही और शास्त्र सम्मत मानते हैं। आपकी क्या राय है? यह घटना चेतना की शिखर यात्रा द्वितीय भाग समरखंड से लिया गया है। यह पेज नंबर 51, 52, 53 पर आधारित है। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। धन्यवाद।